नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है, तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर क्विज़ भी करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अवयव। जो अवयव है, अवयव की हमारी एक पिछली क्लास हो चुकी है जहां पर मैंने आपको अवयव के बारे में बताया था कि अवयव क्या होते हैं, अवयव के कितने प्रकार हैं, उसके बारे में हमने वहां पर पढ़ा था। तो आज एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ हम कर लेते हैं कि अवयव क्या होते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उसे अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अविकारी शब्द या अवयव शब्द कहा जाता है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हमारे पास विकारी शब्द कहा जाता है। तो ये दोनों पता होने चाहिए कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं और विकारी शब्द किसे कहते हैं। जो समय काल परिस्थितियों के अनुसार लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जो समय काल परिस्थितियां लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अविकारी या अवयव शब्द कहा जाता है। जैसे ऊपर, बाहर, अंदर, किंतु, परंतु आदि। अवयव शब्द के 4 प्रकार है। तो अवयव है, अवयव के कितने प्रकार है, तो अवयव के हमारे पास 4 प्रकार है। कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो पिछली क्लास में हमने क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ा था। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार भी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा 100% यहाँ से क्रिया विशेषण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। क्रिया विशेषण अवयव वे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की। तो पिछली क्लास में जब मैंने आपको बताया था कि जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विशेषण कहा जाता है। किसकी, संज्ञा तथा सर्वनामों की। लेकिन जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं। जैसे मोहन सुंदर लिखता है, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर लिखने की विशेषता बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है, लिखने की। और लिखना क्या है, लिखना हमारे पास यहाँ पर क्रिया है। तो लिखना क्या है, तो लिखना क्रिया है। तो इसलिए जो सुंदर है ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। यदि यहाँ पर होता कि मोहन सुंदर है तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, मोहन की बताई जा रही है। तो मोहन क्या होता वहाँ पर, मोहन वहाँ पर संज्ञा शब्द होता और संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए सुंदर क्या होता, तो सुंदर वहाँ पर हमारे पास विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता। क्रिया यानी लिखना। क्रिया क्या होता है, किसी कार्य के होने या करने को क्या बोला जाता है, क्रिया बोला जाता है। तो क्रिया की विशेषता जब बताई जाती है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो यहाँ पर जो पढ़ना है उसकी विशेषता बताई जा रही है। और पढ़ना क्या है, वो क्रिया है। तो क्रिया की जब भी विशेषता बताई जाएगी तो उसके आगे जैसे प्रतिदिन है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जो क्रिया विशेषण है ये कितने प्रकार के हैं, तो ये 4 प्रकार के हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। इन चारों के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो उसके बाद जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो था समुच्चय बोधक अवयव। तो समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है, वे अवयव शब्द जो 2 शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। देखो, जो 2 शब्द
दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते और तोड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। ये कितने प्रकार के हैं? ये दो प्रकार के हैं, संयोजक और विभाजक। तो संयोजक किसको बोला जाता है? जो जोड़ता है। और विभाजक किसको बोला जाता है? जो उनको दो भागों में अलग अलग करता है। जैसे संयोजक अवयव वे अवयव शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे संयोजक अवयव कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, जो, तो, यदि, इसलिए, कि, मानो। तो ये सारे के सारे क्या है? ये संयोजक अवयव है। जैसे यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। तो यहाँ पर क्या है? यदि तुम पढ़ते, ये पहला वाक्य है, तो तुम उत्तीर्ण हो जाते। तो दूसरा उत्तीर्ण हो जाते, ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? तो इन दोनों को तो शब्द जोड़ रहा है। कौन सा शब्द? तो शब्द इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ये इसलिए क्या हो जाएगा? संयोजक अवयव हो जाएगा। तो संयोजक अवयव कौन सा है इस वाक्यों में? तो। अगला जो हमारे पास यहाँ पर वाक्य है वो है, यह मेरा घर है और यह मेरी बहन का घर है। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है कौन सा शब्द? और। कौन सा शब्द? और। तो जैसे पहला वाक्य था, यह मेरा घर है, तो पहला बताया जा रहा है कि ये मेरा घर है और यह मेरी बहन का घर है। दूसरा वाक्य क्या है? यह मेरी बहन का घर है। तो इन दोनों को आपस में कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और जो शब्द है ये इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अवयव या संयोजक अवयव है। हमारा जो दूसरा था इसमें वो था विभाजक अवयव। वे अवयव शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को विभाजन करते हैं उसे विभाजक अवयव कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, पर, ताकि, फिर, भी, या, अथवा, अन्यथा, तथा, भी, यद्यपि आदि। तो ये सारे के सारे शब्द किस में आते हैं? विभाजक अवयव में आते हैं। जैसे वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? दो वाक्यांशों को अलग करते हैं कि क्या हुआ? वर्षा हुई, गर्मी शांत नहीं हुई। दो वाक्य अलग अलग है लेकिन दोनों को अलग कौन कर रहा है? किंतु। तो ये दो वाक्यों को जो अलग कर रहा है वो कौन सा शब्द है? वो किंतु है, इसलिए ये विभाजक अवयव है या समुच्चय बोधक अवयव है। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर, आज लड़कियां आगे हैं किंतु लड़के पिछड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी दो वाक्य है लेकिन इन दोनों वाक्यों को अलग कौन कर रहा है? किंतु कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए ये विभाजक अवयव हो जाएगा। तो ये विभाजक अवयव या संयोजक अवयव किसका पार्ट है? तो ये हमारे पास समुच्चय बोधक के अगले दो सब पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा अवयव के बारे में। जो अवयव है, अवयव के कितने भेद हैं? 4 भेद है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है हमारे पास समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है हमारे पास विस्मय आदि बोधक। तो ये हमारे पास 4 अवयव के प्रकार है। तो तीसरा प्रकार है संबंध बोधक अवयव। जो अवयव संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद आते हैं उनका संबंध एक दूसरे के वाक्य के साथ बताया जाता है, उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। तो अभी तक जो हमने क्या पढ़ा था, जो समुच्चय बोधक था वो दो वाक्य होते हैं या दो शब्द होते हैं या दो वाक्यांश होते हैं जो आपस में इनको जोड़ते हैं और विभाजित करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? समुच्चय बोधक बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अवयव संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद आता है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद आएंगे उनको क्या बोला जाता है? तो उनको संबंधवाचक अवयव बोला जाता है। जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया। तो यहाँ पर क्या है? खुशी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कौन सी संज्ञा है? खुशी क्या है? भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। मैंने पहले भी बोला है कि चीज़ों को जितना आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो चीज़ों को उतनी ही आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उतनी ही आसानी से चीज़ों को आप इजीली याद भी रख सकते हैं और आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप चीज़ों को इस तरह से इंटरलिंक करके पढ़ते हैं। तो खुशी क्या है? खुशी हमारे पास यहाँ पर संज्ञा है और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा और
सर्वनाम के बाद जो संबंध, वाक्यों को आपस में संबंध बताया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हमारे पास संबंध बोधक अवयव बोला जाता है। खुशी के मारे वह पागल हो गया, तो यहाँ पर खुशी है, उसके बाद क्या आ रहा है, अवयव आ रहा है, तो इसलिए ये कौन सा अवयव हो जाएगा, संबंध बोधक अवयव। क्लियर हो गया होगा। संबंध बोधक अवयव 10 प्रकार के हैं। तो संबंध बोधक अवयव के कितने प्रकार है, इसके आगे 10 प्रकार है। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है दिशावाचक, चौथा है समतावाचक, पांचवा है साधनवाचक, छठा है विषयवाचक, सातवां है विरुद्धवाचक, आठवां है संघवाचक, नौवां है हेतुवाचक और 10वां है तुलनावाचक। यदि आपके एग्जामिनर जब डीप में क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आगे जो भेद होते हैं उनके भी आगे जो सब भेद होते हैं, सब पार्ट होते हैं, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे तो आपको यदि कोई चीज़ पूछी जाएगी वो क्रिया विशेषण के बारे में पूछी जाएगी, समुच्चय बोधक के बारे में पूछी जाएगी, संबंध बोधक के बारे में पूछी जाएगी, विस्मयी आदि बोधक के बारे में पूछी जाएगी। लेकिन यदि एग्जामिनर ने एग्जाम को और ज़्यादा टफ करना हो तो वो हमारे पास जो इसके आगे सब पार्ट है उनके बारे में भी पूछ लेता है। तो जो हमारे पास संबंध बोधक है उसके कितने पार्ट हैं, उसके आगे 10 भेद है। तो पहला कौन सा था, कालवाचक। तो कालवाचक में क्या क्या आता है, पहले, आगे, पीछे, उपरांत। तो कालवाचक में क्या आता है, पहले, आगे, पीछे, उपरांत। जैसे मेरे घर के पीछे नाला बहता है, तो इसमें जो पीछे है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कालवाचक संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। कौन सा होगा, कालवाचक संबंध बोधक अवयव। मेरे घर के पीछे नाला बहता है। जैसे दूसरा है हमारे पास यहाँ पर स्थानवाचक। तो स्थानवाचक में क्या है, सामने, भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर। जैसे मेरे घर के अंदर रसोई है, तो इस वाक्य में जो अंदर है ये क्या है, ये स्थानवाचक अवयव है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्थानवाचक अवयव हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला है हमारे पास दिशावाचक अवयव, आसपास, तरफ, और। कौन कौन से, आस पास, तरफ, और। ये सारे किस में आते हैं, ये दिशावाचक अवयव में आते हैं। जैसे बालक चांद की ओर देखता है, तो यहाँ पर क्या है, जो और है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास दिशावाचक अवयव आ जाएगा। तो अगला है हमारे पास समतावाचक अवयव। समतावाचक अवयव में क्या क्या आते हैं, भांति, समान, तुल्य, योग। जैसे ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं है, तो यहाँ पर जो समान है वो क्या है, वो हमारे पास समतावाचक अवयव है। तो अगला है हमारे पास साधनवाचक। तो यहाँ पर जो जितने भी ये शब्द हैं इनके सब पार्ट को उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके बाद आते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बाद जब कोई भी अवयव आएगा तो वो कौन सा अवयव होगा, तो वो हमारे पास यहाँ पर संबंधवाचक अवयव होगा। जैसे साधनवाचक अवयव में क्या है, द्वारा, सहारे, माध्यम। जैसे मेरे द्वारा कुछ गलत नहीं हो जाए, तो यहाँ पर क्या है, मेरे द्वारा। तो यहाँ पर द्वारा क्या होगा, द्वारा हमारे पास यहाँ पर कौन सा अवयव होगा, साधनवाचक अवयव। कौन सा अवयव होगा, साधनवाचक अवयव। और मेरे क्या है, तो मेरे यहाँ पर सर्वनाम है, सर्वनाम। मेरे क्या है, सर्वनाम। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास संज्ञा और सर्वनाम के बाद कोई अवयव आता है और वो उसमें संबंध बताता है तो वो संबंधवाचक अवयव है। तो मेरे क्या है, ये हमारे पास सर्वनाम है। तो सर्वनाम में कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 तरह के हैं। कौन कौन सा, उत्तमवाचक, मध्यमवाचक और अन्यवाचक। तो इसमें क्या हुआ, मेरे, तो मेरे में क्या आ गया, तो मेरे में आ गया ये हमारे पास उत्तमवाचक सर्वनाम। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। विषयवाचक, तो विषयवाचक में क्या दिया गया है, विषय, भरोसे और नाम। जैसे मुझे अशोक के विषयों में कुछ नहीं कहना, तो अशोक के विषयों में, अशोक क्या है, तो अशोक हमारे पास यहाँ पर संज्ञा शब्द हो जाएगा। और संज्ञा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो संज्ञा शब्द में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और उसके बाद ये आपस में संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है, विषय। तो ये कौन सा अवयव होगा, तो ये हमारे पास संबंधवाचक अवयव
होगा। अगला है हमारे पास विरुद्धवाचक अवयव। इसमें क्या क्या आता है? विपरीत, विरुद्ध, उल्टा। जैसे मेरे विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता, तो मेरे विरुद्ध, यहाँ पर मेरे क्या है? मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरे यहाँ पर सर्वनाम हो गया, उसके बाद क्या आ गया? अवयव आ गया, क्या? विरुद्ध। तो मेरे विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता है, तो ये संबंध बता रहा है वाक्यों में, तो इसलिए ये संबंधवाचक अवयव हो गया है। तो अगला है हमारे पास संघवाचक। तो संघवाचक में क्या है? साथ, संग, सहचर। जैसे राधा के साथ कृष्ण रहता है, तो किसके साथ? राधा के साथ। तो राधा क्या है? राधा हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कृष्ण क्या है? कृष्ण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन दोनों में ये क्या है? संबंध बताता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास संघवाचक अवयव हो जाएगा। हमारा अगला है हमारे पास यहाँ पर जो है वो है हेतुवाचक अवयव। कारण, लिए, वास्ते, प्रयोजन। तो ये सब किस में आते हैं? हेतुवाचक अवयव में आते हैं। जैसे मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई, किसके कारण? मेरे कारण। तो मेरे किस में आता है? मेरे, मुझको, मैं, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो सर्वनाम के बाद जो अवयव आएगा वो हमारे पास संबंधवाचक अवयव होगा। तो अगला है हमारे पास तुलनावाचक अवयव। इसमें क्या क्या आता है? अपेक्षा, आगे, सामने। जैसे अशोक महेश के सामने कुछ नहीं है, तो इसमें किसकी तुलना की जा रही है? महेश और अशोक की तुलना की जा रही है, तो क्या बोला जाएगा? तुलनावाचक है। जहां आपको लगेगा कि आपस में तुलना की जा रही है, तो वह तुलनावाचक अवयव होगा, और किस में आएगा? संबंधवाचक अवयव में। जैसे अशोक महेश के सामने कुछ नहीं है, तो अशोक और महेश क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उनके बाद जो हमारे पास अवयव आएगा तो वो कौन सा होगा? वो हमारे पास संबंधवाचक अवयव होगा। और चौथा है हमारे पास अवयव विस्मय आदि बोधक अवयव। तो विस्मय आदि जो चिन्ह है वो किस तरह से होता है? वो इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। तो आपने जहाँ पर भी ये चिन्ह आपको दिखेगा तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? वो विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा या विस्मय बोधक अवयव हो जाएगा। तो ये चिन्ह आपको बिल्कुल याद रखना है। ऐसे जो हिंदी ग्रामर है उसमें हम चिन्हों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, तो ये सारे जो हैं जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो पुलिस का हमारे पास यहाँ पर सिलेबस दिया गया है वहाँ पर चिन्ह के बारे में नहीं दिया गया है। इसलिए जब भी आप ग्रामर पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती है। तो जो चीज़ें हैं ये आपस में इंटरलिंक है और यहाँ पर इनका संबंध आपस में बताया जाता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं दी है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चौथा क्या है हमारे पास यहाँ पर भेद? विस्मय आदि बोधक अवयव। वे अवयव शब्द जो आश्चर्य, घृणा, शोक, भय, हर्ष तथा प्रशंसा का बोध कराते हैं उसे विस्मय आदि बोधक अवयव कहते हैं। जब हम किसी बात को आश्चर्य से बोलते हैं या किसी के साथ घृणा से बोलते हैं, शोक में बोलते हैं, भय से बोलते हैं, हर्ष में जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तथा प्रशंसा में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? विस्मय आदि बोधक अवयव। ये कितने प्रकार के हैं? तो ये 10 प्रकार के हैं। पहला है आश्चर्य बोधक, दूसरा है शोक बोधक, तीसरा है हर्ष बोधक, चौथा है प्रशंसा बोधक, पांचवा है क्रोध बोधक, छठा है भय बोधक, सातवां है घृणा बोधक, आठवां है चेतावनी बोधक, नौवां है इच्छा बोधक और 10वां है आशीर्वाद बोधक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके कितने भेद हैं? 10 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले है आश्चर्य बोधक। तो आश्चर्य बोधक में क्या क्या आता है? क्या, अरे, हे, ओह, ओह। तो ये सारे किस में आते हैं? आश्चर्य बोधक में आते हैं। जैसे अरे आज गाड़ी ठीक समय पर आ गई, तो ये क्या? ये आपने आश्चर्य से बोला, अरे आज गाड़ी समय पर आ गई, तो इसमें ये कौन सा हो गया? ये विस्मय बोधक हो गया। और जो अरे है ये किस में आएगा? आश्चर्य में आएगा। तो ये आपको कहाँ पर समझना है? वाक्यों में समझना है कि कौन सा वाक्य है और वह कौन से विस्मय बोधक का भाग है। तो यहाँ पर आप आश्चर्य से बोल रहे हैं कि आज गाड़ी समय पर आ गई, अरे आज तो गाड़ी समय पर आ गई, तो ये किस तरह से? आश्चर्य से बोला है। तो जो अरे है तो ये किस में आ जाएगा? आश्चर्य बोधक में आ जाएगा। और यहाँ पर साइन ऑफ
क्या लगा हुआ है, हमारे पास विस्मय बोधक लगा हुआ है। तो ये विस्मय बोधक जहाँ पर चिन्ह लगा होगा वहाँ पर आप इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे अगला है हमारे पास शोक बोधक। तो शोक बोधक में क्या होता है, उफ, हाय, आए, हे राम, राम राम। जैसे हे भगवान तूने मुझे मार डाला। ये क्या है, शोक में बोला जाता है कि हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। तो ये क्या बोला जा रहा है, शोक में बोला जा रहा है, किसी की सांत्वना में बोला जा रहा है कि हे भगवान ये तूने क्या किया, या हे भगवान ये तूने क्या कर डाला, या हे भगवान तूने मुझे मार डाला। तो ये सारे किस में आते हैं, तो ये शोक में हम बोलते हैं। तो इसलिए ये कौन सा हो गया, इसलिए ये शोक बोधक विस्मय बोधक अवयव हो गया। तो अगला है हमारे पास हर्ष बोधक। हर्ष का मतलब क्या होता है, हर्ष का मतलब होता है खुशी। जो चीज़ खुशी में बोली जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, हर्ष बोधक बोला जाता है। जैसे वाह, धन्य, आह। जैसे वाह, कैसी सुंदर कहानी है। तो ये क्या है, खुशी से आप बोल रहे हैं, वाह कैसी सुंदर कहानी है। जैसे हम कई बार बोलते हैं वाह, वाह कितनी अच्छी मूवी है। जब हम मूवी देखने जाते हैं कई बार हमारे मुंह से निकलता है कि वाह कितनी अच्छी मूवी है। तो वो क्या है, वो हर्ष बोधक है, वो खुशी हो रही है, इसलिए वो किस में आ रहा है, हर्ष बोधक में आ रहा है। अगला है प्रशंसा बोधक। तो प्रशंसा, जब किसी व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं तो उसमें क्या आता है, वह अति सुंदर। जैसे अति सुंदर लड़की, हम क्या बोलते हैं कि अति सुंदर। यहाँ पर लड़की की बात कर रहे हैं, ये कई बार सिर्फ लिखा होता है अति सुंदर कि बहुत अच्छे। तो ये सब किस में आते हैं, ये प्रशंसा में आते हैं। जैसे हम बोलते हैं बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे भी किस में होगा, वो भी प्रशंसा में होता है। तो अगला है हमारे पास क्रोध बोधक। तो क्रोध बोधक में क्या आता है, अरे, चुप, ठहर, हट। जैसे अरे तू यहाँ से जा रहा है या नहीं। तो जब हमारा दिमाग खराब होता है या किसी को हम जाने के लिए बोलते हैं, जब दिमाग खराब होता है तो क्या बोलते हैं, अरे तू यहाँ से जा रहा है कि नहीं। तो जो वो उसमें बोला जा रहा अरे है वो किस में आएगा, वो क्रोध में बोला जा रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये वाक्यों के अनुसार चीज़ें होती है कि कौन सा वाक्य किस तरह से बोला जा रहा है। कि अरे तू यहाँ से जा रहा है कि नहीं, तो ये किस में है, क्रोध में बोला जा रहा है। तो इसलिए ये क्रोध बोधक अवयव है। अगला है भय बोधक। तो भय बोधक में कौन सा आएगा, हाय, बाप रे। जैसे बाप रे कितना भयंकर तूफान है। तो ये क्या है, भय के मारे, बाप रे कितनी डरावनी मूवी थी, या बाप रे कितनी डरावनी फिल्म थी, बाप रे कितना डरावना जंगल है। तो ये सारे किस में आते हैं, तो ये आप जब डर में बोल रहे हैं तो डर का मतलब क्या होता है कि भय, आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, भय में जो चीज़ आप बोल रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, भय बोधक अवयव बोला जाएगा। जैसे बाप रे कितना भयानक तूफान है, बाप रे कितना भयानक दृश्य है, बाप रे कितना भयानक जंगल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आप डर के मारे भय में बोल रहे हैं, तो इसलिए ये भय बोधक अवयव है। उसके बाद जो अगला है वो है घृणा बोधक। जब हम किसी को बोलते हैं, किसी को हम घृणा की दृष्टि से बोलते हैं, जैसे छी छी धिक्कार है। जैसे छी छी धिक्कार है तुम्हारे नाम पर, या बोलते हैं कि छी छी ये कितना गंदा है। तो ये क्या है, ये हमारे पास विस्मय बोधक है और आप घृणा कर रहे हैं किसी से, छी छी ये कितना गंदा है। तो ये क्या हो गया, ये घृणा बोधक अवयव हो गया। तो अगला है हमारे पास चेतावनी बोधक, जिसमें आता है खबरदार, बचो और सावधान। जैसे सावधान, शत्रु सामने खड़ा है, हम क्या बोलते हैं कि सावधान हो जाओ कि वो सामने से आ रहा है, कि सावधान हो जाओ गाड़ी सामने से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये चेतावनी है। तो इसलिए ये चेतावनी बोधक अवयव है। हमारा अगला है इच्छा बोधक। तो इच्छा बोधक कि काश, हाय, जैसे हम बोलते हैं काश वह नौकरी प्राप्त करेगा, तो हम किसी और की बात कर रहे हैं कि काश वह नौकरी प्राप्त करेगा।
कई बार हम बोलते हैं कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती, तो काश मेरे पास इतना पैसा होता। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे इच्छा बोधक अवयव है। आप अपनी इच्छा बता रहे हैं कि काश मेरे पास ये होता, हाय ये कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप अपनी इच्छा बता रहे हैं कि हाय ये मुझे मिल जाता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये इसलिए इच्छा वाचक या इच्छा बोधक अवयव है। अगला है आशीर्वाद बोधक अवयव। शाबाश, खुश रहो, चिरंजीवी। जैसे हम बोलते हैं कि शाबाश बहुत अच्छे, तो ये किस में आता है, आशीर्वाद बोधक में आता है। जैसे चिरंजीवी सफलता तुम्हें वरण करे, सफलता तुम्हारे वरण करे, कि चिरंजीवी सफलता तुम्हारे वरण करे, तो ये किस में आएगा, तो ये भी हमारे पास आशीर्वाद बोधक में आएगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो अवयव के बारे में पढ़ा है। तो अवयव के बारे में मैंने बताया कि जो काल, परिस्थितियों और किसके क्रिया के अनुसार जो चीज़ें बदलती नहीं है, लिंग वचन के अनुसार चीज़ें नहीं बदलती है, उनको क्या बोला जाता है, उनको अविकारी शब्द या अवयव बोला जाता है। तो जो अवयव है इसके कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा है हमारे पास समुच्चय बोधक अवयव, तीसरा है संबंधवाचक अवयव और चौथा है हमारे पास विस्मय आदि बोधक अवयव। यदि किसी को मेरे टॉपिक में अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक वाक्य दिया गया है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें कल शब्द क्या है, तो जो हमारे पास यहाँ पर कल शब्द दिया गया है तो ये क्या है, ए नामपद, बी सर्वनाम, सी अवयव, डी काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवयव। तो ये क्या है, ये अवयव है। आज भी क्या है, आज भी अवयव है और कल भी अवयव है। तो ये दोनों के दोनों जो शब्द आते हैं ये किस में आते हैं, ये अवयव में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरे क्या कर रही हो, वाक्य है। हमारे पास एक वाक्य दिया गया है, अरे क्या कर रही हो, वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है, ए संबंध बोधक, बी समुच्चय बोधक, सी विस्मय आदि बोधक, डी क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विस्मय आदि बोधक अवयव। तो ये क्या है, विस्मय आदि अवयव है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, अरे क्या कर रही हो, तो इसमें क्या किया जा रहा है, साइन ऑफ, ये क्या है, किस चीज़ का चिन्ह है, तो ये चिन्ह हमारे पास विस्मय आदि बोधक का है। जहाँ पर भी जिस वाक्य में ये लगा हुआ होगा तो वो वहाँ पर आप आंख बंद करके इसका आंसर कर सकते हैं कि ये विस्मय आदि बोधक अवयव में आएगा। तो उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण वाक्य है। यहाँ पर पूछा गया है, 4 वाक्य दिए गए हैं कि इनमें से क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है। पहला है, ए वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई। दूसरा है, अरे मोहन इधर आओ। तीसरा है, सीता कल आएगी। चौथा है, छत के ऊपर मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्रिया विशेषण वाक्य है उसको हमने छांटना है कि इन 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीता कल आएगी। तो ये कौन सा होगा, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये मैंने आपको बता दिया है। किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, आने की विशेषता बताई जा रही है। कितनी बार मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आने की विशेषता, यदि सीता की विशेषता बताई गई होती तो क्या होता, तो वो हमारे पास वहाँ पर विशेषण होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि सीता कल आएगी। किसकी विशेषता बता रही है, आने की विशेषता बता रहे हैं। तो आना क्या है, आना यहाँ पर क्रिया है। तो जब भी क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस तरह से जो वाक्य दिए गए हैं इनको आपको पहचानना आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो कन्फ्यूजन में आप 100% इन क्वेश्चनों को गलत कर देंगे। जैसे पहले वाक्य दिया गया था, वर्षा हुई
किंतु गर्मी शांत नहीं हुई। तो ये किस में आ गया? तो ये हमारे पास समुच्चय बोधक में आ गया। किस में आ गया? समुच्चय बोधक में आ गया। ये किसको? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो समुच्चय वाचक में कौन किस में आ गया? संयोजक समुच्चय वाचक में आ गया। किस में आ गया? संयोजक समुच्चय वाचक में आ गया, क्योंकि ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन था, अरे मोहन इधर आओ। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर जो चिन्ह बताया गया था विस्मय बोधक, इसलिए ये कौन सा वाक्य हो गया? ये विस्मय बोधक वाक्य हो गया। तो चौथा है हमारे पास, छत के ऊपर मोर नाच रहा है। कहाँ पर? छत के ऊपर। छत क्या हो गया यहाँ पर? छत यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द हो गया। और उसकी जब हमारे पास यहाँ पर उसमें उसके बाद जो अवयव आता है ऊपर, तो ये कौन सा है? तो ये हमारे पास संबंध बोधक अवयव है। कौन सा है? संबंध बोधक अवयव। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन है आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आप चीज़ों को 100% ईजिली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा आज का क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अवयव की क्लास हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास क्या बचता है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बाकी हमने हिंदी ग्रामर लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।